हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। चलिए हम वचन में से पढ़ते हैं जो कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियाँ उसकी 6 उसकी 18 आयत। यहाँ पर लिखा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने ये हमसे साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, क्योंकि जो वचन पर भरोसा रखता है वो सच्चे परमेश्वर के पास आता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, प्रभु सच में दयावान ईश्वर है, वो उनको अपने पास आने देता है। जो भी प्रभु पर विश्वास करता है, जब हम शुरुआत से पढ़ें तो अब्राहम के पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तो अब्राहम ने बहुत से कार्य किए, बहुत से काम जो प्रभु ने बोले थे अब्राहम ने किए। यहाँ तक कि अब्राहम के पास पैसे की कमी नहीं थी, प्रभु की कृपा उस पर थी। लेकिन वो बेटे की आशीष चाहता था। वो चाहता था कि मेरे कोई संतान हो, क्योंकि वो 90 वर्ष का था और उसकी कोई संतान नहीं थी। और अब्राहम इस बात से दुखी भी था। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को तारे गिनने के लिए कहा तो उसने तारे गिनना शुरू किया। लेकिन वो बूढ़ा बहुत था तो गिनते गिनते भूल जाता था, क्योंकि आसमान से तारे कौन गिन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने यह देखा कि अब्राहम किस तरह हर एक बात को मानता है, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इन तारों के समान जो अनगिनत हैं, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने हंसकर कहा कि मेरे तो संतान नहीं है। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? अब्राहम ने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने उसे कह दिया कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब्राहम ने विश्वास कर लिया, और वचन में लिखा जब अब्राहम ने विश्वास किया तो ये बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ऐसा पहली बार था कि अब्राहम की धार्मिकता पर बात की जाती, क्योंकि अब्राहम वो शख्स था जिसे परमेश्वर अपना मित्र बोलता है। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बोला। परमेश्वर अब्राहम से आमने सामने बातें करते थे। तो इन सब बातों को भी नज़रअंदाज करते हुए अब्राहम की धार्मिकता उसके विश्वास के ऊपर टिकी थी। तो इससे ये बात साफ है कि अगर परमेश्वर आपसे चाहे आमने सामने बात करे, चाहे आप परमेश्वर की सारी बातें मानते हों, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो यही सबसे ज़्यादा मायने करता है। यही आपके लिए धर्म गिना जाएगा। तो ये वचन जो हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियाँ उसकी 6 उसकी 18, यहाँ पर साफ लिखा है कि प्रभु की बातों को मानने वाला प्रभु का बेटा और बेटी होगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पर प्रभु ने वचन दिया है कि हम प्रभु की बातों को मानेंगे, प्रभु का बेटा और प्रभु की बेटी हम ठहरेंगे। तो जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया था और अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, चाहे अब्राहम प्रभु से बातें करता था, चाहे अब्राहम ने बहुत से अच्छे काम अपने जीवन में देखे होंगे और बहुत सी ऐसी बातें जो अनहोनी थी अपने जीवन में होते हुए देखी, अब्राहम ने चाहे कोई भी आशीष अपने जीवन में देखी, लेकिन उसके लिए धार्मिकता फिर भी एक ही चीज़ गिनी गई, और वो था वचन पर विश्वास। क्योंकि ये हैरानी की बात है, प्रभु ने जिसके साथ आमने सामने बातें की उसके लिए भी वचन ही ज़रूरी है। अगर आप वचन पर विश्वास नहीं करते तो चाहे अब्राहम की तरह परमेश्वर आपसे आमने सामने बातें करे, उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। तो हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज ये जो वचन हमने सुना, हमारा परिवार आशीष को पाएगा। तो धन्यवाद करते हैं, खुशी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने एक हाथ को अपने सर पर रखें। सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से प्रभु का आत्मा आज हमारे ऊपर आए, हमारे परिवार के ऊपर आए। आज सच्चे परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि अगर हम विश्वास करें, अगर हम प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, तो हम उस आशीषों को पाएंगे, हम उस बरकत को पाएंगे,
हम उस स्वर्गीय आशीष को पाएंगे। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा और हर एक बंधन टूटेगा, हर एक बीमारी जाएगी, हर एक श्राप टूटेगा, हर एक बीमारी टूटेगी। हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। लिखे रे सिपेरे बेमिंदे नहरो खामारे बेमिंदे निखेले खारा शखा मामुंदो नो खोरे बेमिंदा ना खारा शखा मामुंदा ना खारी खोरे बेमुंदो रहंदा खामारे बामुंदो रिहे रे खेले खारा सारा मामुंदो नो खोरे शेके मेमुंदे शिखेले रे बेमिंदा ना खारा से खाला रमामुसो लो खोरे शेके मेमुस लिखे रसमंदा नी खाले खेरे शेके रे बेमिंदे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। आज प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, हमारे परिवार में है, और हर एक बीमारी, हर एक जादू टोना, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी, हर एक कमजोरी, हर एक डर का आत्मा प्रभु यीशु के नाम से भागेगा। प्रभु का फायर उतरे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। हर एक कमजोरी खत्म हो, हर एक दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे यीशु के नाम से। कमजोरी का आत्मा भागे, आपकी हड्डियों के ऊपर प्रभु के बल का आत्मा आए और हर एक कमजोरी टूटे, निकले और जाए, भागे प्रभु यीशु के नाम से। हर एक कमजोरी का आत्मा, हर एक बीमारी का आत्मा, हर एक डिप्रेशन का आत्मा, हर एक डर का आत्मा, घबराहट का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा प्रभु के फायर से निकले और भागे। प्रभु का फायर आपके ऊपर आए, आपके मन के ऊपर आए, और हर एक डिप्रेशन जाता रहे, हर एक बीमारी जाती रहे, हर एक बुराई जाती रहे। सर्वशक्तिमान खुदा का पवित्र आत्मा आज हम अपने जीवन में मांगते हैं, हम अपने परिवार में मांगते हैं, और हर एक कमजोरी को प्रभु यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देते हैं। हर एक डिप्रेशन को, हर एक नेगेटिविटी को प्रभु यीशु के नाम से निकल जाने का आदेश देते हैं। प्रभु का आत्मा आज हमारे परिवार के ऊपर आए और हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद कहते हैं। आज के दिन के लिए हम अपने परिवार के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु यीशु का आत्मा जो हमारे साथ है, प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। हम प्रभु यीशु के नाम से अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाला दिन प्रभु यीशु के नाम से आशीष से भरा हुआ है, बरकत से भरा हुआ है, और जो भी बीमारी, बुराई, डिप्रेशन, जादू टोना हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, आज से खत्म है। आज से तेरे बदलाव का आत्मा हमारे परिवार में कार्य करना शुरू हो चुका है। ये हमारा विश्वास है और हम प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करते हैं। अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र हाथों में देते हैं और सब कुछ तेरे ही पवित्र नाम से मांग कर कहते हैं, आमीन।